आज जो हम क्लिनिकल सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम है और इसमें हमने देखा है कि हमारे जो क्लिनिशियन हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस हद तक घबरा जाते हैं कि जी वो उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये किस तरह की सिचुएशन है, इसमें किस तरह निकला जाए। सिम्टोमेटोलॉजी इस तरह की होती है। सीवियर ट्रॉमा किसी भी हवाले से, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, फिज़िकल ट्रॉमा हो, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस की जो मैनिफेस्टेशन होती है उसको लेके जो जितनी वेरिएबल जो मैनिफेस्टेशन होती है उसको लेके जो एक इलनेस का पैटर्न डेवलप होता है, उसको समझने में जो मुश्किलात आती हैं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब वो एक टॉपिक है। उसमें हम समझते हैं कि देखना चाहिए। देखें, जो हमारे क्लिनिशियन का एक सेट बैरोमीटर है कि जी ड्यू टू एनी ट्रॉमेटिक इवेंट देयर शुड बी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। फाइन, ये एक कॉमनली हम समझते हैं कि ये इस तरह ही होना चाहिए कि जी अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया तो उसके बाद डिप्रेशन होना चाहिए। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि जी जब पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिशियंस के पास आते हैं और वो हिस्ट्री बताते हैं ट्रॉमा की, और वो ट्रॉमा इतना सीवियर होता है कि जी क्लिनिशियन के लिए भी बहुत उसको बियर करना, उसको सुनना समटाइम जो है ना वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जी अब पेशेंट आपके पास है, उसका एक्सीडेंट हुआ है फ्यू वीक्स अगो, फ्यू डेज अगो या फ्यू मंथ अगो, और सारी फैमिली जो बच्चे, वाइफ, सारी जो या सपोज जो साथ थे दे ऑल गॉट किल्ड, सारे जो है ना वो एक्सीडेंट में मारे गए, उसके सामने ये सब कुछ हुआ। अब ये पेशेंट आ जाता है और आप फील करते हैं, जब आप इवेलुएट करते हैं कि दिस पेशेंट इज़ नॉट डिप्रेस्ड, ये एक इतना बड़ा एक क्लिनिकल जो है ना कंट्राडिक्शन आपके सामने खड़ी हो जाती है कि आप इसको सरपास नहीं कर पाते। ये आप बिल्कुल जो है ना जो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लिनिशियन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कि हाउ कम। या इसी तरह कोई रेप के विक्टिम आपके पास आ जाते हैं जो आपको बताते हैं कि जी गैंग रेप के विक्टिम आ जाते हैं कि वो आपको फैमिली बताती है कि जी इस तरह हुआ, ये सारी ट्रॉमेटिक इवेंट हुए। या इसी तरह कोई फिजिकल वायलेंस के आ जाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के आ जाते हैं कि अपने सामने लोगों को देखते हैं कि जी उनके जो जिस तरह बम ब्लास्ट में उनकी जिस तरह जान गई, ये सारे और इस तरह के बहुत सी जो है ना एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट से वो गुजरते हैं। उसके बाद आते हैं तो आपको लगता है कि जी टिपिकल डिप्रेशन विच यू वर एंटिसिपेटिंग वो नहीं मिल रहा आपको। तो इसमें गुजारिश ये है कि जी इसमें कंफ्यूज होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जी इतने सीवियर ट्रॉमा के बाद कोई डिप्रेशन में ना हो। एक्चुअली इन पेशेंट्स में जो ट्रॉमा रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो डेवलप हो चुका होता है या उसकी अर्ली सिम्टम आना शुरू हो चुकी होती हैं। अगर आप PTSD को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी वो उन पेशेंट्स में डिप्रेशन, उनकी जो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, नहीं होता। इस सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो एक कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना चाहता हूँ, जो कि साइकोपैथोलॉजी क्या चल रही होती है, क्यों ये डिप्रेशन नहीं होता। देखें, जो PTSD की जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक थीम है, वो उन मेमोरीज जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हुई थी उनकी सप्रेशन है, और उन स्टिमुलस की जो आपको वो मेमोरी याद कराते हैं उनसे अवॉइडेंस है, एंड थर्डली डिनायल है उस पूरे इवेंट। ये तीनों चीज़ें मिलके ये जो आपकी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था इसको बहुत डीप डाउन जाके सप्रेस कर देती है। अब यानी कि आपके डीप कॉन्शियस में सारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, उसको रिट्रीव नहीं होने दे रही, यानी कॉन्शियस माइंड में चीज़ नहीं आ रही। एक बात जहन में रखें, फॉर डिप्रेशन कुछ ना कुछ इदराक आपको अपने हालात का, अपने वाक़यात का, जो जो आपके साथ सरकमस्टांसेस चले हैं जिसकी वजह से आप परेशान हुए, उसका कुछ ना कुछ इदराक होना ज़रूरी है, तभी तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ना। उनका इदराक होगा तो आपको लगेगा कि लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई या इसने बुरा किया या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या डिवोर्स हो गई, उसी को लेके आप डिप्रेशन में जाएंगे, बिकॉज उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसका इदराक होना ज़रूरी है। अब जस्ट इमेजिन कि ये इदराक रुक गया है, आपकी जो सबकॉन्शियस में जो सप्रेशन की एक डिफेंस मैकेनिज्म एक रखा गया है वो इतना स्ट्रांगली पुश करके रख रहा है उसको, बिल्कुल उसने ना ऊपर जो है ना ब्रेक्स, हाई ब्रेक्स
जो है ना अप्लाई करके रखी हुई है वो आने ही नहीं दे रहा, कॉन्शियस लेवल पे वो आपकी इन ट्रॉमेटिक इवेंट को आने ही नहीं दे रहा। जब आने नहीं दे रहा तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके कॉन्शियस में जब एक ट्रॉमेटिक इवेंट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा तो डिप्रेशन, फौरी तौर पे डिप्रेशन की अलामत नहीं आएंगी। तो इसी वजह से इन पेशेंट में आपको बिल्कुल डिफरेंट किस्म की अलामत मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हाइपर एरोजल आपको बताएंगे कि जी इंसोम्निया होता है, दे कैन नॉट स्लीप, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, स्टार्टर रिफ्लेक्स होगा, थोड़ी सी बात पे घबरा जाएंगे, ये उनके अंदर आएगी, अटेंशन फोकस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली री एक्सपीरियंसिंग, यानी कि उनको लगेगा कि जी फ्लैशबैक आते हैं, बैठे हुए उनको लगेगा कि जी वही इवेंट बिल्कुल सामने आने लगा, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड होगा, वो फ्रेगमेंट्री मेमोरी के तौर पे आएगा, पूरा जो इवेंट है वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। इसी तरह नाइटमेयर, नाइट टेरर आ सकते हैं पेशेंट को। और थर्डली जो होता है ना वो अवॉइडेंस, एनी इवेंट या एनी टॉक या एनी पिक्चर विच इज़ रिलेटेड टू दैट ट्रॉमेटिक इवेंट वो पेशेंट अवॉइड करेगा, स्ट्रांगली अवॉइड करेगा उस चीज़ से। और ये सारी इसके बाद फिर एक डिसोसिएटिव फिनोमेना भी आता है कि जी जिससे लगेगा पेशेंट समटाइम दे बिकम दे जस्ट स्टार्ट लाफिंग, समटाइम दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग, समटाइम उनको लगता है कि जी बिल्कुल नम्बनेस हो गई, जैसे उनके कोई इमोशंस ही नहीं है। तो ये वेरिएबल उनकी जो इमोशनल स्टेट है वो चल रही होती है। अब ये एक साइड पे चल रही होती है, आगे से डिप्रेशन नहीं मिल रहा होता, ट्रॉमेटिक इवेंट की हिस्ट्री होती है। जब सारी चीज़ें हम देखते हैं तभी हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जी मोस्ट लाइकली दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PTSD। उसकी ट्रीटमेंट ज़ाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से वो आगे चल के होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे होती है, उसमें भी बुनियादी तौर पे ये जो मैंने आपको बताई है कि जिसमें डिनायल होती है, जिसमें अवॉइडेंस होती है, जिसमें री एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी चीज़ को लेके चलना होता है हमने कि ट्रीटमेंट के हिसाब से भी। अब जब ट्रीटमेंट शुरू होती है, ट्रीटमेंट के बाद डिप्रेशन हो सकता है और बड़ा सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। तो ये देखना ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जी इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद डिप्रेशन नहीं है, पेशेंट आपके पास आ गया, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट शुरू की, डिप्रेशन आना शुरू हो गया। हुआ है क्योंकि ट्रीटमेंट की बुनियादी थीम ये है कि जो अब ट्रॉमेटिक इवेंट जिनके ऊपर ब्रेक्स लगी हुई है, बिल्कुल सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो उठने नहीं दे रहा, आप इसको ब्रेक करते हैं। अब इन मेमोरीज को कोशिश करते हैं कि जो आपका कॉन्शियस थॉट प्रोसेस है उनमें समहाउ इनकॉर्पोरेट किया जाए, पेशेंट को रीलिव कराया जाता है उन इवेंट्स के तहत, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली। वो एक पूरी एक थेराप्यूटिक टेक्निक होती है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। जब पेशेंट ये सारी अपनी जो पास्ट इवेंट को रिकैप करता है, देन इट्स हाई टाइम के नाउ पेशेंट बिकम डिप्रेस्ड। अब लग रहा होता है ना कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन सामने आते हैं पेशेंट के। तो ये थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल होता है कि जी अब आपने डिप्रेशन को भी देखना होता है, PTSD को भी देखना होता है। इस तरह जब आप देखें जो PTSD की ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिकली स्पीकिंग, तो एंटी डिप्रेसेंट का अंधाधुंध रोल उसमें कतन नहीं है। कोई दुनिया की गाइडलाइन नहीं कहती कि जी आप जाते ही एंटी डिप्रेसेंट दे दें। डिप्रेशन में तो हमें पता है कि डिप्रेशन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही एंटी डिप्रेसेंट से शुरू होती है। तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि जी डिप्रेशन लाजमी नहीं कि वो आप PTSD के अंदर आना शुरू हो गए। ये और बात है कि पहले से पेशेंट डिप्रेस चला रहा तो उसकी कोई सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है या अभी बहुत इनिशियल फेज़ में, इस तरह की चीज़ें। तो ये बुनियादी चीज़ थी जो हम समझते हैं कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये हमारे जो जूनियर कोलीग्स हैं उनके लिए ये मददगार हो। बहुत उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पे देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।